हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम अपनी पिछली वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने फ्रंट एंड डिज़ाइन के बाद इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी के अंदर हम कवर करेंगे अपने इस ऐड नोट्स पेज को। यहाँ पे मैं जाके इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, ऐड नोट्स। तो हमारे जो ऐप बार का टाइटल है वो है ऐड नोट्स, और हम कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं बाय फिलिंग अप दीज फॉर्म फील्ड्स। और जब मैं इस टिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं नेविगेट कर जाऊंगा पिछले पेज के ऊपर। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने देख लिया था। यहाँ पे लेट से मैं सबसे पहले कंडीशंस लगाना चाहता हूँ कि अगर तो यूज़र कुछ भी एंटर नहीं करता तो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करें। लेट से एक एक स्नैक बार शो कर दें कि प्लीज़ एंटर योर नोट एंड ऑथर नेम टू कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, और कंडीशन लगाने से पहले मुझे इन इनपुट की वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, और वैल्यूज़ लूँगा मैं यूजिंग कंट्रोलर। तो मैं एक कंट्रोलर डिफाइन कर रहा हूँ, और उस पहले कंट्रोलर का नाम है नोट, और सेकंड कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूँ लेट से ऑथर। और इन दोनों को यहाँ पे ऊपर जाके क्रिएट भी कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सेकंड वन इज़ ऑथर। ओके, तो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको कॉन्स्ट किया हुआ है। तो अब जो चीज़ें कांस्टेंट है सिर्फ उन्हीं को कांस्टेंट रहने देंगे हम। ओके, मैं अपने इस फंक्शन के अंदर आके इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। अगर तो हमारा नोट का टेक्स्ट एम्प्टी है तो यहाँ पे हम डिस्प्ले स्नैक बार, और यहाँ पे मैं स्नैक बार डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ शो टोस्ट का, और उस शो टोस्ट को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक टोस्ट की सिंपल एग्जांपल है जो कि मैंने कॉपी किया है फ्लटर की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी पास कर देते हैं, और दूसरे नंबर पे मैं मैसेज भी पास कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे आएगा, और कॉन्स्ट कीवर्ड की बजाय हम यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं क्योंकि अब हम कांस्टेंट वैल्यू से डील नहीं कर रहे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है जो कि हमारे पैरामीटर से पास होगा, और यहाँ पे हम इसे पास कर देते हैं प्लीज़ एंटर योर नोट। इसके बाद इसी कंडीशन को हम दोबारा लगाते हैं फॉर ऑथर। यहाँ पे मैं एक और टोस्ट शो कर देता हूँ, और उस टोस्ट के अंदर मैं लिख दूँगा प्लीज़ एंटर ऑथर नेम। ओके, अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो हमने एल्स के अंदर क्या करना है, यूज़र को पिछले पेज पे नेविगेट भी करना है और स्टोर भी करवाना है, स्टोर यूज़र एंटर्ड डाटा इनटू हाइव स्टोरेज। हमने ये भी करना है। अच्छा, यहाँ पे एक दो इश्यूज़ जो आएंगे वो ये है कि हमारे पास ये जब हम सेव नोट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ नीचे किया होगा, सेव नोट, सेव नोट। ओके, कॉन्टेक्स्ट हमने ऑलरेडी पास किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, और यहाँ पे आके जो हमारा शो टोस्ट है उसके अंदर हमने दो चीज़ें पास करनी है। नंबर वन हमारा कॉन्टेक्स्ट है, और सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो मैसेज था। तो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट भी पास कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी आएगा और मैसेज भी आएगा जो हमने यूज़र को शो करवाना है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा। सेव करने से पहले यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि अब हमारा ऐड नोट्स का पेज कांस्टेंट नहीं है, हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड रिमूव कर दिया यहाँ से। ओके, अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो टिक करता हूँ तो यहाँ टोस्ट आ जाएगा, प्लीज़ एंटर योर नोट, दिस इज़ माई फर्स्ट नोट। और दोबारा से टिक करते हैं तो ये कह रहा है कि ऑथर नेम भी आप एंटर करें। हमने ऑथर नेम भी रख दिया, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट बैक कर जाएंगे। तो नेविगेट बैक करने से पहले हमने स्टोरेज के अंदर भी सेव करवाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हमने स्टोरेज में सेव कैसे करवाना है। अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियो, मैंने कहा था हमने एक बॉक्स ओपन कर लेना है। उस बॉक्स ओपन करने के बाद हमने उस बॉक्स को रेफ़र करना है यहाँ पे जहाँ पे भी हम उसे यूज़ करने लगे हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक अपना बॉक्स बना लेता हूँ, और उस बॉक्स को मैं रेफ़र कर रहा हूँ जो कि मैंने ओपन किया था यूजिंग hive डॉट बॉक्स, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोट्स, क्योंकि यहाँ से ये नोट्स ऐप है, ये नोट्स का बॉक्स है जो मैंने यहाँ ओपन किया। तो अब मैंने सेव कैसे करवाना है, माई बॉक्स डॉट पुट हमने पहले पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी स्टोरेज हाइव स्टोरेज वाली वीडियो जाके देख लें। और यहाँ पुट के मेथड में हमें क्या चाहिए होता है, एक की वैल्यू पेयर।
अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यू सेव करवा सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर हमने 2 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ये इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इनटू अ स्ट्रिंग हम क्या क्रिएट करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को अपने बॉक्स में स्टोर करवाएंगे। तो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने लोकल स्टोरेज के अंदर हाइव के थ्रू डाटा स्टोर करवाना होता है, तो फिर हमें हाइव की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है। और हाइव की डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है कि सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करें और उस क्लास को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, एक मैं अपनी नोट्स की मॉडल क्लास क्रिएट करने लगा हूँ और उस नोट्स की मॉडल क्लास के अंदर हम सबसे पहले मटेरियल डिज़ाइन को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से नोट्स मॉडल। इसके अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए यूज़र से, पहले नंबर पे हमें चाहिए था नोट टेक्स्ट, वो डिफ़ाइन कर लिया मैंने, और दूसरे नंबर पे मैं ऑथर का नेम डिफ़ाइन कर लेता हूँ। और इसकी बेस के ऊपर कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया। जब मैंने इसे यूज़ करना है टू स्टोर डाटा इनटू द हाइव स्टोरेज, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आके हाइव टाइप आईडी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और हाइव टाइप आईडी हम 0 से लेकर 223 तक डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ। तो हर मॉडल क्लास का एक हाइव टाइप आईडी होगा, ओके। और हर जो फील्ड है हमारी, जो मॉडल की एक स्पेसिफिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज़ माय फर्स्ट वेरिएबल नोट टेक्स्ट, इसकी जगह हमने एनोटेट करना है यूजिंग हाइव फील्ड, और हाइव फील्ड 0 और सेकंड वन इज़ हाइव फील्ड 1। उसके बाद आके हमने अपनी ये जो मॉडल क्लास है इसको एक्सटेंड कर देना है यूजिंग हाइव ऑब्जेक्ट। तो हाइव ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करने का मतलब है कि जो हमारा नोट्स मॉडल है, अब ये हाइव ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। ये हाइव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन की हुई है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे देखें आप, लिखा हुआ है कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो सेकंड स्टेप उसने कहा हुआ है आपने अपने रजिस्टर करना है एक अपने अडेप्टर को, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा अडेप्टर अभी जनरेट नहीं हुआ। तो हमने इस अडेप्टर को जनरेट कैसे करना है, अब यहाँ पे जाएं जनरल अडेप्टर, और यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स है इसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने टाइप आईडी डिफ़ाइन करना था, वो हमने कर दिया। हाइव फील्ड्स डिफ़ाइन करनी थी। थर्ड नंबर पे हमने ये अपनी कमांड रन करनी है जो कि हमारे अडेप्टर को जनरेट करेगा। इसको यूज़ करने से पहले यहाँ पे आके आपने लिखना है पार्ट नोट्स अंडरस्कोर मॉडल, ये हमारी फ़ाइल का नाम है .g.dart। इसको सेव कर लेता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और इस टर्मिनल के अंदर हमने ये कमांड रन कर देनी है, और ये कमांड असल में क्या है, बिल्ड रनर को यूज़ करते हुए एक अडेप्टर क्रिएट करेगी और यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट कर देगी। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, यहाँ पे एक फ़ाइल अपीयर हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है। अगर इस फाइल को मैं ओपन कर लूँ तो इस फाइल के अंदर क्या है, असल में हमारा एक अडेप्टर जनरेट हो गया है और उस अडेप्टर का नाम है नोट्स मॉडल अडेप्टर। और ये खुद से सारा कोड लिखा है हाइव स्टोरेज ने, और हमें एक जनरेट करके दे दिया है नोट्स मॉडल अडेप्टर। तो जैसे ही हमारे पास अडेप्टर आएगा, हमने क्या करना है, उसे रजिस्टर कर देना है। और रजिस्टर करना है हमने इसे अपनी मेन फाइल के अंदर। तो हम main.dart में जाते हैं और बिफोर ओपनिंग अ बॉक्स हम इसे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। और हमारे अडेप्टर का नाम क्या था, नोट्स मॉडल अडेप्टर। ओके, तो इसको रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं जिस पेज के ऊपर हमने इसे यूज़ करना था। अब हमने इसे यूज़ कहाँ पे करना है, अपने जहाँ पे हम नोट्स ऐड कर रहे हैं। तो इसको नोट्स ऐड करते टाइम पे क्या करेंगे, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो मल्टीपल डाटा है, एक फील्ड नहीं है बल्कि मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ myobj, और इसके अंदर मैं नोट्स मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। ये दोनों फील्ड्स रिक्वायर्ड थी, तो इनकी जगह हम डाटा लिख देते हैं पहले। और इसके अंदर जो डाटा आएगा वो मेरा कंट्रोलर की वैल्यू होंगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर नोट डॉट टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने बॉक्स को रेफ़र करते हुए, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, यानी अब हम डाटा अपना हाइव स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाने लगे हैं यूजिंग ऐड फंक्शन। और इस ऐड फंक्शन के अंदर हम ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने बॉक्स के अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, और वो जो ऐड हमने किया है वो हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को सेव फंक्शन से सेव करवा लेना है।
तो हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज के अंदर। सो दैट्स ऑल टू सेव डाटा इनटू द हाइव स्टोरेज यूजिंग मॉडल क्लासेस। अब मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट नोट, और ऑथर नेम भी मैं लिख देता हूँ, और जैसे ही टिक करेंगे तो ये हमारे लोकल स्टोरेज में भी सेव हो जाएगा और हम पॉप भी कर गए इस पेज से। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हम अपने नोट्स को कैसे सेव करवा सकते हैं यूजिंग मॉडल क्लास, और अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना हो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ स्ट्रिंग, अगर हमने कोई स्ट्रिंग सेव करवानी है तो हम पुट का मेथड यूज़ कर सकते हैं हाइव का, लेकिन अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है तो हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। मॉडल क्लास के अंदर एक हाइव की टाइप आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, अपने मॉडल क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा यूजिंग अ हाइव ऑब्जेक्ट, उसके बाद जितनी भी फील्ड्स होंगी उनको एनोटेट करेंगे यूजिंग हाइव फील्ड, और ये कंस्ट्रक्टर तो हम बनाते ही हैं जैसे ही हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं किसी मॉडल क्लास के अंदर। और उसके बाद इस क्लास की बेस के ऊपर इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और उसको ऐड मेथड यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को पास करवा देंगे अपने बॉक्स के अंदर, और सेव मेथड से सेव कर लेंगे अपना जो भी हमारा डाटा आया उसको सेव कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा सेव हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इस नोट्स के पेज के ऊपर, जो कि हमारा होम पेज है, इस होम पेज के ऊपर डाटा गेट करेंगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और जितना भी डाटा आएगा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू यहाँ पे शो करवाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पार्ट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।